दोस्तों, ये कहानी कुछ ऐसा चालू होता है। मेरी एक बहन थी, मेरी कज़न सिस्टर। गर्मियों में हम लोग अक्सर मिला करते थे। जब उसका फैमिली वाला मेरे घर में आता था, हम लोग कभी कभार वहाँ जाते थे, तो हम लोग मिलजुल के ऐसे बिताते थे। समर कैंपिंग हो गया या फिर ऐसे मिले कहीं पर कैंपिंग करना हो गया, कहीं पर घूमने जाना हो गया। मैं अपने बहन के बहुत करीब था। तो धीरे धीरे जब हम लोग बड़े हुए तो हम लोग का ये जो एक दूसरे से मिलने का जो एक तरह का रिवाज ही टाइप का था, ये कंटिन्यू ही रहा। गर्मी के दिन में अक्सर हम लोग मिला करते थे। तो चूँकि मैं अपनी बहन का बहुत करीब था, तो हम लोग आपस में सब गंदा गंदा भी बात कर लेते थे। उसका कितना बॉयफ्रेंड है, मेरे को कितना लड़की लोगों ने धोखा दिया है, तो हम लोग मजाक मजाक में हर तरह का बात करते थे। अब हम लोग बड़े हो चुके थे। मेरा अपना खुद का कंप्यूटर का बिजनेस था, और वो लड़की थी तो उसके लिए कोई काम तो नेसेसरी नहीं था, बट अभी तक उसका शादी नहीं हुआ था। एक बार हम लोगों ने प्लान बनाया, मुझे लग रहा है मई महीना होगा। हम लोगों ने कॉटेज बुक किया जंगल के अंदर, करीब 1 हफ्ता 10 दिन रहने का। क्योंकि भाई बहन एक साथ रहते थे तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, घर वाले को किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था। तो हम लोग वहाँ पहुँचे गाड़ी से। हम लोग अपने साथ खाने का सामान वगैरह सब ले गए थे, कपड़ा वपड़ा सब। कॉटेज ज़्यादा बड़ा नहीं था, एक रूम, इनबिल्ड लैट्रिन बाथरूम, वो सबके साथ था। मैं कॉटेज चूँकि जंगल के अंदर था, मतलब ज़्यादा अंदर नहीं था, कॉटेज के पीछे से जंगल चालू होता था। उस रात मेरी बहन ने चिकन बनाया था, चिकन खाए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, और चूँकि दोनों थके हुए थे तो सो गए थे। अगला दिन हुआ। अगला दिन हम लोग कॉटेज से थोड़ा बहुत शहर घूमने के लिए चलाए, मॉल वगैरह घूमे। बहुत सारा लड़का लोग लग रहा था कि हम आइटम लेके आए हैं, उन लोगों को ये नहीं पता था मेरी बहन है। खैर, लोगों का मेंटेलिटी का क्या कर सकते हैं। वापस आ गए, शाम का टाइम हुआ। मेरी बहन टीवी देखने लगी, मैं अपना बचा हुआ जो काम सब था वो लैपटॉप में कंप्लीट कर रहा था। जैसे कि ग्राफिक कार्ड कितना मैं बेच पाया, वो सब लोग हिसाब किताब कर रहा था मैं। सो गए। फिर मेरी बहन ने रात को बोला कि मैं सुबह जल्दी उठूँगी 4 बजे दौड़ने के लिए, आप भी चलेंगे? मैं अपनी बहन से बड़ा था। मैं बोला नहीं, मेरे से सुबह दौड़ा वगैरह नहीं जाता है, हम आराम से उठेंगे। तो मेरी बहन जैसे सुबह का 4 बजा, उसका अलार्म बजा, मैंने सुना, वो दौड़ने के लिए चल गई। मुझे लगा कि वो कॉटेज से निकल के रोड के आसपास ही दौड़ेगी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, ऐसे हम लोग का चलते रहा। चूँकि हम लोग सोचे थे वहाँ 10-12 दिन रहने का, कुछ ऐसे 15 दिन के आसपास सोचे थे। तीसरा दिन जब हुआ, एक रात मेरे को अचानक से नींद खुलता है। मैं देखता हूँ कि अब वो चूँकि मेरी बहन थी तो हम दोनों तो एक साथ तो सो नहीं सकते थे, उसका एक अलग बेड था, मेरा एक अलग बेड था। मैंने देखा कि मेरी बहन का जो बेड है वहाँ पर वो नहीं है। मैं सोचा कितना बज रहा है, देखा रात का 2 बज रहा है, वो कहाँ गई? तो मैं जैसे उठा तो देखा कोई नहीं है। मैं जैसे बाहर की तरफ गया हॉल के पास, तभी मैं देख रहा कि मेरी बहन सोफ़ा में लेटी हुई है टीवी के पास। पहले तो मैं देख के हल्का सा डर गया, क्या भूतनी की तरह रात को बैठी हुई अंधेरा में। मैंने से मोबाइल का फ्लैश लाइट चालू किया, मैंने बोला कि ये क्या, सोगी कि नहीं? उसने अपना चेहरा मेरे तरफ मोड़ा, बोला भैया मेरे को नींद नहीं आ रहा है। हम बोले नींद नहीं आ रहा है, रात को 2 बज रहा है, यहाँ भूत की तरह क्या अकेले बैठी हुई है हॉल में, बिस्तर में लेटे रहो, मोबाइल चलाना है मोबाइल चलाओ। खैर वो रात तो ऐसे बीत गया, मगर फिर ये सिलसिला चालू ही रहा। वो डेली रात को उठ जाती थी 2 या 3 बजे, बाहर हॉल में जाके बैठ जाती थी, सुबह होता था दौड़ने चल जाती थी। अब मेरी बहन खोई खोई रहने लगी, बहुत सारा गलती करने लगी, खाना सही से नहीं बनाने लगी। जब मैं कुछ बचपन का बात पूछता था तो वो सही से जवाब नहीं दे पाती थी, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती थी। उसका आँखों के नीचे काला काला का गड्ढा हो गया था नहीं सोने के कारण। और अब हम लोग एंजॉय नहीं कर पाते थे जैसे पहले करते थे, बात करते थे एक दूसरे से, सुख दुख बांटते थे। वो बातचीत अब नहीं चल रहा था, मेरी बहन बस खोई खोई रहती थी। एक रात मेरा ऐसे नींद खुला तो मैं देखा वो फिर से बेड में नहीं है।
मैं भाग के हॉल में आया तो हॉल में भी वो नहीं थी। मैंने देखा दरवाज़ा खुला हुआ है, रात का 3:30 बज रहा है। मैं बाहर निकला फ्लैश लाइट लेके। मैं देख रहा हूँ कि आसपास कोई नहीं है। मेरी बहन ने सोचा अरे कहीं बाहर तो नहीं चल गई। पहले मैं भाग के रोड के पास गया, कोई नज़र नहीं आया। फिर मेरा सिक्स सेंस थोड़ा सा खड़का। मैं फ्लैश लाइट को मोड़ के पीछे जंगल के पास गया और जंगल के अंदर जा के देखने लगा। तभी मैं देख रहा मेरी बहन एक पेड़ के पास खड़ी है और अपना सर को धीरे धीरे पेड़ से ठोकर मार रही है, जैसे कि उसके अंदर किसी दूसरे का आत्मा है। और उस रात मेरे को पहली बार ऐसे लगा कि नहीं, मेरी बहन में कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उसको पकड़ा और उसको डांटा, यहाँ क्या कर रही हो? और जैसे मैंने उसका चेहरा अपने तरफ किया तो उसका मोटा मोटा आंख देख के मैं भी डर गया। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे मार देगी। बहुत गुस्से में लग रही थी, लंबा लंबा सांस ले रही थी। मैं तो समझ गया कुछ गड़बड़ है, तो मैं बस उसको किसी तरह बस घर लेके आया ठंडा दिमाग में कि चलो चलो पहले घर चलो, कल बात करते। मैं घर लेके आया, उसको सुला दिया। मैं सुबह होने का इंतज़ार किया, लेकिन इस बार मैंने क्या किया था, मेरी बहन को मैंने एक एंटी हिस्टामिन का दवाई पानी में मिला के रात को पिला दिया था, ताकि वो सुबह लेट से उठे, सुबह जल्दी ना उठे। एक तरह का स्लीपिंग टैबलेट। तो चूँकि सुबह का 4-5 बजे हो गया था, बट मेरी बहन सोई हुई थी। 7-8 बजा तो मैं निकला और मैं जंगल की तरफ गया। जंगल में मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। इधर उधर देखा, सब नॉर्मल लगा। मैं वापस घर चला आया और मैंने उससे पूछा कि अरे तुमको यहाँ पर कैंपिंग करना है या कॉटेज में रहना है या घर जाना है, सच्ची सच्ची बताओ। उसने बोला नहीं, मेरे को यहीं रहना है, आप दिन और बढ़ा दीजिए, हम लोग और 15 दिन रहेंगे। ये बात का पहले मेरे को हैरानी हुआ। मगर एक रात ऐसे ही फिर मेरा नींद खुला, देखा मेरी बहन ने सारा कपड़ा उतार दिया है और नंगा होकर हॉल में इधर उधर चल रही है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ गया था कि मेरी बहन में कुछ तो गड़बड़ है। कोई अपने भाई के सामने ऐसे कैसे कपड़ा उतार सकता है? एक ही कॉटेज में हम लोग रह रहे, लेकिन वो एकदम भूत की तरह इधर उधर कमरा में चल रही थी। मैंने उसको ज़ोर से आवाज़ दिया कि रिया, ये क्या कर रही हो तुम? उसने मेरे तरफ देखा बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, बस मुझे घूरती रही। मेरी बहन मेरे सामने पूरी तरीके से नंगी खड़ी थी। मैंने अपनी नज़र फेरा, अपना शर्ट कहीं से पकड़ा और उसकी तरफ फेंका, बोला पहनो इसे। उसने अभी भी कुछ नहीं किया। फिर मैंने अपना जैकेट लिया, गुस्सा से उसके पास गया और उसको पहना दिया और उसको फिर मैं बेड के पास लेके आया। मैं बोला कि तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। पानी में फिर से मैंने एंटी हिस्टामिन का दवाई मिलाया और मेरी बहन को पिला दिया। मगर ये कब तक मैं करता? अगला दिन हुआ, मैंने फ़ोन किया मेरे पापा को और बोला कि बता दीजिए कि उसकी बेटी ऐसा ऐसा हरकत कर रही है और आके ले जाए। अगर हम अपने से कुछ बोलेंगे तो ये गुस्सा वुस्सा करेगी, मुझे मार भी सकती है। पहले मेरे मम्मी पापा को लगा कि मजाक कर रहा है क्या। मैंने उसको वो कपड़ा उतारने वाला बात तो नहीं बोला था, बट उसने अपने मम्मी पापा को बताया, मतलब अपना भाई को। और मेरी बहन का जो मम्मी पापा था वो आया और इसको लेके चल गया। मैंने भी कॉटेज जिसको था उसको दे दिया। जब मेरी बहन चल गई तो शाम का 5 बज रहा था। जाने से पहले मेरा मन दोबारा जंगल की तरफ गया। मैं सोचा एक बार मैं एक और बार अंदर तक होके आता हूँ। तब मैं और अंदर गया, तब मैं देख रहा हूँ वहाँ पर एक कब्रिस्तान है, करीब 6-7 लाश गड़ा हुआ है।
अजीब है, जंगल के अंदर ऐसा कब्रिस्तान होना। और मैं देखा कि वहाँ पर कुछ पैरों का निशान है, और मैं देख के समझ गया मेरी बहन का पैरों का निशान था। शायद वो सुबह सुबह यहाँ पर कभी दौड़ने आई होगी, और शायद उसको किसी तरह का कोई चीज़ ने अटैक किया होगा। उसके बाद जितना पैरों का निशान था सब खाली पैर का था, चप्पल का नहीं था। यानी कि मेरी बहन यहाँ पर रात को भी आती थी खाली पैर। ये सोच के मैं और डर गया। मैं सोचा कि अच्छा हुआ कि यहाँ से हम लोग अब जा रहे। मैं भी भाग के रोड तक आया। 6 बज चुका था। गाड़ी पकड़ के चलाया। वहाँ से आने के बाद पहले तो मैं कई दिन तक अपनी बहन को फ़ोन नहीं किया। फिर 1 हफ़्ता बीत गया, मैंने बहन को फ़ोन किया, वो फ़ोन नहीं उठाई। जब मैं उसका घर में फ़ोन किया तो पता चला कि उसको कहीं पर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। वो अजीब टाइप का हरकत कर रही थी। अभी भी वो डॉक्टर के पास ही है, किसी तरह का पागल खाना में। और इस घटना का 2 महीना हो चुका है। वह अभी भी डॉक्टर घर में ही अभी तक ठीक नहीं हुई है। पता नहीं उसके साथ उस रात वहाँ जंगल में क्या हुआ था, किसने उसको पकड़ा था। उसे दौड़ते दौड़ते कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर जंगल के अंदर चलाई थी, इस कब्र सब के पास। शायद तभी उसके साथ कुछ हुआ होगा। पता नहीं वो कभी ठीक होगी कि नहीं, मुझे नहीं पता। बस यही दुआ कर सकता हूँ। बाय।